पहला श्लोक जिह्वा बेगम पर है। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर वो ग्रंथ विश्व के समुदाय को दिया है। हमारा आहार बहुत ही संतुलित और प्राकृतिक हो, और यदि हमारा आहार गलिष्ठ होगा या हम बहुत ज़्यादा खाते हैं या हमारी अग्नि मंदी में पड़ गई है, माने हम जो भोजन करते हैं वो पचा नहीं पाते, इन सभी कारणों से हमारे शरीर की समस्त ऊर्जाएं भोजन करने के बाद बहुत ही तेजी से सक्रिय हो जाती है। इसको सही से समझें आप। जिह्वा बेगम पर पहला श्लोक है। जब मनुष्य भोजन करता है, मैं हमेशा कहता हूं भोजन संतुलित होना चाहिए और प्राकृतिक होना चाहिए। गलिष्ठ भोजन शरीर के लिए हानिकारक है, विशेषकर जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं। यदि आप अधिक खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, तो आप देखते होंगे कि खाने के बाद आपको आलस्य आ जाता, प्रमाद आ जाता है। क्यों? इसलिए प्रमाद आ जाता है, इसलिए आलस्य आ जाता है कि शरीर अभी बिना भोजन के एकदम जहां जहां जिस जिस अंग की ऊर्जाएं थी, उन अंगों पर ऊर्जाएं अपना काम कर रही थी और अंगों को प्रकाशित कर रही थी पूरी शक्ति के साथ। लेकिन जैसे ही हमने अपने उदर में भोजन डाला तो उदर में एक अतिरिक्त बोझ पड़ा, उदर में अतिरिक्त अन्न का बोझ पड़ा, तो सारे शरीर में जितनी भी ऊर्जाएं थी वो सारी ऊर्जाएं केंद्रित होकर के मूलाधार पर आ जाती हैं, और सबका सब एक ही काम होता है सारी ऊर्जाओं का, वह शक्ति बन करके अग्नि नारायण के रूप में परिवर्तित होकर के उस भोजन को पचाने का काम करने लगती है। आंखों की ऊर्जा निकल जाती है, कान की ऊर्जा निकल जाती है, नाक की ऊर्जा निकल जाती है, दांतों की निकल जाती है, हाथ की पैरों की सारी ऊर्जाएं निकल के मूलाधार पर पहुंच जाती हैं। कैसे पहुंच जाती हैं? आप देखते होंगे जब प्रसादी पा लेते हैं तो आप में, आपकी आंख में ऊर्जा नहीं रह गई है, जिसके कारण आपकी आंख क्या करती है? बोझिल हो जाती है और आप सोना चाहते हैं। बहुत सारा भोजन कर लिया, आपसे कहें अरे चलो जल्दी से जाओ, बोले महाराज भोजन करा है, अर्थात पैरों की ऊर्जाएं निकल गई हैं, पैरों की ऊर्जाएं मूलाधार पर पहुंच गई है, अग्नि नारायण के रूप में ऊर्जाएं परिवर्तित हो गई हैं, तो चल भी नहीं पा रहे हैं ज्यादा तेज, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, ये सारी ऊर्जाएं वहां पहुंच जाती हैं जहां उसकी जरूरत होती है। सारी ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं अग्नि नारायण के रूप में, सारी ऊर्जाएं उस भोजन को पचाने में लग जाती है, इसलिए शरीर में शिथिलता आ जाती है। हाथ पैर आंख रीढ़ की हड्डी सब में शिथिलता आ जाती है, किसी में कोई दम नहीं रहता। मनुष्य का मन चाहने लगता है अब कुछ देर सो जाऊं तो अच्छा हो, कुछ देर बैठ जाऊं तो अच्छा हो। इसलिए शास्त्र कहता है जिह्वा बेगम, आप केवल इतना प्रसाद पाइए जितना कि पेट में अतिरिक्त वजन न बने।
अर्थात किसी को पता ही ना चले कि आपने भोजन करा है, आपके पेट को भी पता ना चले भोजन किया है। इतना संतुलित आपका आहार होना चाहिए। अगर आपके भोजन का किसी को पता चल गया तो ये ठीक नहीं रहेगी स्थिति। इसे मैं दूसरे शब्दों में आपसे बोलना चाहूंगा। आपके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के अंग हैं। आपके पास कान है, नाक है, आंख है, पेट है, रीढ़ की हड्डी है, पीठ है, ठीक है। लेकिन ये सारे अंग हमारे शरीर में तो लगे हुए हैं और सुव्यवस्थित होकर के काम कर रहे हैं, लेकिन इनका हमें ठीक से बोध नहीं हो पाता है और हम रूटीन से इनके साथ जी रहे होते हैं। किसी भी अंग का एहसास जब होता है जब वो अंग बिगड़ जाता है। जैसे किसी के कान में दर्द हुआ तो तुरंत उसे कान का एहसास होता है, यार कान खराब हो गया है, इसमें दर्द है। तो शरीर के कोई अंग में जब कुछ समस्या आती है तो बोध होता है कि शरीर में ये लग रहा है। तो वैसे ही अगर पेट में अतिरिक्त वजन पहुंच गया है तो पेट का पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारा गया है मटेरियल। शरीर का कोई अंग सड़ता है, गलता है तो पता चलता है कि शरीर का ये अंग खराब हो गया है। जब समस्या आती है शरीर के किसी अंग में तभी उस अंग का बोध होता है, नहीं तो उन अंगों को हम कोई संज्ञान में नहीं लेते हैं। रूटीन से सारा शरीर चल रहा है, किसी शरीर के विशेष अंग पर हमारा कोई संज्ञान या रुझान नहीं है। हमारे होठ पे जरा सा कुछ लग जाए तुरंत रुझान है, भाई कुछ लग गया है। इसलिए अगर आप अपने भोजन को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर आपको ध्यान साधन भजन में नींद आएगी ही आएगी, बल्कि पूरा का पूरा आपका सिस्टम गलत रहेगा। भोजन इस तरह से किया जाए, ऐसे किया जाए कि रीढ़ सीधा रहे और शरीर में जितनी ऊर्जाएं थी वो ऊर्जाएं उस भोजन को ना पचाने में लग जाएं। अगर आपका शरीर में सारी ऊर्जाएं भोजन को पचाने में ही लगती रहेंगी तो कभी आप अध्यात्म के पद पर ऊंचाई पे न जा पाएंगे। जया किशोरी का उदाहरण है, प्रसाद के बाद 4 घंटे चाहिए कि सब कुछ चाहिए। आप लोगों को कंट्रोल किया तो थोड़े बहुत आप जो है अब व्यवस्थित हुए हैं। भोजन के बाद शरीर सिर्फ 30 मिनट आप शांत रखें, किसी भी स्थिति में तत्काल शैया छोड़ दें और सक्रिय हो जाएं। नहीं तो शैया पर लेटे लेटे आप कुछ भी करेंगे, आपकी ऊर्जाएं नष्ट ही होती रहेंगी। उन ऊर्जाओं को स्टोर करने के लिए सक्रियता अत्यंत आवश्यक है। आप देखते हैं लगातार सक्रिय रहता हूं, सक्रियता में भक्ति है भाई। अकेला होना मनुष्य का स्वभाव है। हम लोग अकेले रहना चाहते हैं, अकेलापन बड़ा अच्छा लगता है मनुष्य को। वास्तव में जो अकेलापन है ये मनुष्य की नियति है, ये उसकी पैदाइशी लक्षण है, क्योंकि एको बहु श्याम, भगवान भी अकेले हैं। इसलिए नियति है, इसलिए सॉफ्टवेयर में अकेलापन है हमारे। क्योंकि स्पष्ट कहा गया है यदि उसको पाना चाहते हो तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी है जो हम सबको उसके पास ले जाती है, सजगता और दूसरा है मौन। सजगता के बिना आप ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकते। आप कथा स्थल पर बैठे हैं, अंदर से सजग और बाहर और भीतर से मौन हो जाओगे तो इसी क्षण कथा स्थल पर ही आपको बोध हो जाएगा। लेकिन ना मौन है और ना सजग है। ये मौन और सजगता हमें बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। इसी क्षण कृष्ण का अनुभव हो जाएगा, इसी क्षण, अभी के अभी। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, सजगता और मौनता बहुत बड़ी चीज है।
मैं मौन पर लगातार बोलता ही रहता हूं, फिर प्रसंग बस बोल रहा हूं, क्योंकि लोग सिर्फ जीव का मौन समझने को ही मौन कहते और समझते हैं कि वो महाराज जी बोल नहीं रहे, उनका आज मौन व्रत है। नहीं नहीं, ये अधूरा मौन है। अगर आपका जीभ तो बोल नहीं रही है, ठीक है, आपकी जीभ बोल नहीं रही है, मगर जीभ की बोलने का काम आप अन्य इंद्रियों से ले रहे हैं, अर्थात आंखों से ले रहे हैं, इशारों से ले रहे हैं, हाथों से ले रहे हैं, और कोई कोई पैरों से भी ले लेता है। तो जीभ तो मौन है, बाकी और शरीर की इंद्रियों से आप लगातार बोल ही रहे हैं, तो ये मौन आपका खंडित है। लोग कोई सलेट रख लेते हैं, महात्मा लोग सलेट पर बत्ती से काम करते रहते हैं, ये मौन गड़बड़ है भाई। अन्य इंद्रियों से जीभ का काम चलाएंगे तो ये भी ठीक नहीं है। मौन में सजगता बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि मौन में यदि सजगता नहीं होगी तो क्या होगा पता है? आप मौन बैठे हैं और आप में सजगता नहीं है आपके मौन में, तो कभी आप अतीत के विचारों में जाएंगे, कभी आप भविष्य के विचारों में जाएंगे, और कभी आप वर्तमान के विचारों में जाएंगे। क्योंकि आपके मौन में सजगता नहीं है, तो आपका मौन जो है लगातार देशाटन करेगा, कभी वर्तमान में, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। तो मौन में सजगता बड़ी जरूरी है, भोजन में सजगता बड़ी जरूरी है, ध्यान में सजगता जरूरी है। आप विपासना में बैठे हैं, बिना मंत्र के शांत बैठे हैं, लेकिन यदि आपने अपने श्वास से हटाया, अपनी सजगता हटाई और दुर्घटना घटी, अब या तो वर्तमान में जाएंगे, या तो भविष्य में, या तो भूतकाल, क्योंकि ये मौन आपका लगातार टूटता रहता है। इतिहास पुराण यदि कोई मूर्ख पढ़ेगा तो उसको मनोरंजन लगेगा। मक्खन लीला, चीरहरण लीला, ये लीला, वो लीला, कोई सी लीला यदि मूर्ख पढ़ेंगे तो उनका बड़ा मनोरंजन होता है। बोले भाई बड़ा अच्छा लगा। लोग कथाओं में जाते हैं, काहे के लिए? पूछोगे यदि आप सबसे आप क्यों आए, तो कहेंगे मन को बड़ा अच्छा लगा, अर्थात मनोरंजन करने के लिए आए, क्योंकि मूर्ख है। लेकिन वही इतिहास पुराण शास्त्र यदि कोई ज्ञानी सुनेगा, पढ़ेगा, तो उसको बोध हो जाएगा। मूर्ख पढ़ेगा तो मनोरंजन है, ज्ञानी पढ़ेगा सुनेगा तो उसको बोध हो जाएगा, उसका कृष्ण रंजन होगा, उसका आत्मरंजन होगा। ये सब चीजें मन की शांति के लिए। कोई कहेगा हमें बड़ा शांति मिलती है कथा स्थल पर आके। अगर कथा स्थल पर शांति मिलती है, बड़ा अच्छा है भैया, आओ, लेकिन ये कथा स्थल की शांति आपकी जिंदगी में टिकेगी नहीं, क्योंकि शांति टिकेगी नहीं। क्यों नहीं टिकेगी? क्योंकि ज्ञान के अभाव में कुछ भी टिकता नहीं। जैसे चलनी में धुओ और कर्मों को टटोलो वाली बात है। अगर ज्ञान परक आपकी बुद्धि है, आप थोड़ा सा भी ज्ञान में आपकी रुचि है, आपने अर्जित किया है, तो कथा भी आपके जीवन को निर्देश दे देगी। नहीं तो हाँ बड़ा अच्छा लगा साहब, कुछ नहीं मिलेगा। प्रियस्य सखु क्षण संगमेनः, प्रेषिताओं के आगे भगवान साक्षात नारायण खड़े हैं और उनको आशीष देने के लिए, वरदान देने के लिए तत्पर है, क्योंकि उन्होंने 10,000 वर्षों तक तप किया है। प्रेषिता भगवान को देख करके बड़े आनंद में आ गए। शिव मिलन का अर्थ क्या है? शिव मिलन का अर्थ है अपने स्वरूप में खो जाने की कला को पा जाना।
शिव दर्शन का मतलब यही है, शिव उपासना का मतलब यही है। शिव को देख करके अपने स्वरूप में खो जाने की कला मनुष्य जान जाता है। शिव को देखकर, शिव को छूकर, कैलाश पर जाकर शिव की रहनी को देखकर, शिव कथा को देख, शिव कथा क्या है अर्थात शिव जी की लाइफ स्टाइल, शिव जी कैसे रहते हैं अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में, अपने कैसे रहते हैं, ये है सब, है नहीं भाई। शिव मिलन का अर्थ है प्रकृति से सामंजस्य, सहकारिता, योग निष्ठा। प्रियस्य सख्यु क्षण संगमेन, भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन हुआ है। प्रियचिता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। शिव अपनी जिंदगी से पल पल क्षण क्षण सूत्र देते हैं, यह शिव सूत्र है। प्रियचिता कह रहे हैं भगवान आपके जो मित्र, प्रियस्य सखियु, आपके जो मित्र हैं शिव, हे ठाकुर जी आपके मित्र शिव से हमारा एक क्षण के लिए समागम हुआ था। उस समागम का रिजल्ट है कि आप हमारे सामने खड़े हैं। तो शिव मिलन का अर्थ क्या है, शिव समागम का अर्थ क्या है, अपने स्वरूप में खो जाने की कला को पा जाना। प्रेषिताओं ने अपने स्वरूप को समझ लिया, उस कला को में दक्ष हो गए, क्योंकि आगे चल के इन प्रेषिताओं के द्वारा दक्ष की, क्योंकि दक्ष जो है दक्ष प्रजापति प्रेषिताओं के पुत्र हैं, इन प्रेषिता गणों के पुत्र हैं दक्ष, क्योंकि इन्होंने अपने स्वरूप को पा लिया, इन्होंने अपने स्वरूप में खो गए, उस कला को पा लिया। जब कला को पा लिया दक्ष हो गए, सो इनका पुत्र दक्ष हुआ। शिव मिलन का अर्थ यही है, प्रकृति से सामंजस्य, सहकारिता, योग निष्ठा। हे भगवान हमने जन्म मरण रूप दुसाध्य रोग के श्रेष्ठतम वेद को पा लिया है, जो आप खड़े हैं हमारे सामने, क्योंकि भगवान ही श्रेष्ठतम वेद है। हे प्रभु अब वो बता रहे हमने क्या किया है। यन्ना सौधीतम गुरुवः प्रसीदितः वृपश्य वृदश्य सदु अनुवृत्त्य आर्या नतः सुहदो भ्रातश्य स्वर्णी भूतान्या सुयेवा। प्रेषितागण कह रहे हैं प्रभु हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया, देखिए जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसका श्रीमद् भागवत में सूत्र दिया है, समाहित चित्तः। आप यदि समान हित माने जीव मात्र के हित के लिए विद्या का अर्जन करेंगे तो आपको ईश्वर का अनुभव होगा। अगर आपकी विद्या दूसरों को दुख देने के लिए है तो भगवान का अनुभव नहीं होगा। इसलिए वो कह रहे हैं यन्ना सुधीतम गुरुवः प्रसादिता, हमने समाहित चित्त से जो अध्ययन किया और निरंतर सेवा शुष्ना करके, सेवा किसकी की, हमने ठाकुर जी गुरु की सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की, वृद्धजनों को प्रसन्न किया। अच्छा और क्या किया, आगे कहते हैं सुहृदो वृहतश्च है, हमने दोष बुद्धि त्याग दी। प्रेषिता कह रहे हैं ठाकुर जी हमने दोष बुद्धि त्यागी, किसके कारण त्यागी, कह रहे हैं शिव मिलन, आपके सखा शिव मिलन से हमको ये सब चीजें मिली, हमारी बुद्धि में दोष नहीं रहा। श्रेष्ठ पुरुष सद्गुण सुहृदगण बंधु वर्ग और समस्त प्राणियों की वंदना करते हुए
हमने भगवान अन्न को भी छोड़ दिया, और अन्न को छोड़ने के बाद दीर्घ काल तक भव सागर में खड़े होकर के जो आपके मित्र शिवजी ने हमको जिंदगी जीने का जो स्तर दिया था, वो स्तोत्र का हमने अभ्यास करा। उस अभ्यास में बता रहे हैं ये हमने सब किया। समाहित चित्त से हमने अध्ययन किया, हमने निरंतर सेवा किया, हमने गुरु की सेवा किया, ब्राह्मणों का सम्मान किया, वृद्धजनों को प्रसन्न किया। हे भगवान, हमने दोष बुद्धि को त्याग दिया, हमने बंधु वर्ग और सुहृद गण इस समस्त प्राणियों की वंदना की। 10,000 वर्ष तक तो भवसागर में रह करके जो उन्होंने तप किया, उन्होंने ये सब किया। कहा ना कि तुम 10,000 वर्ष तक तप करो, तो 10,000 वर्षों के तप का जो उन्होंने किया है वो अपने ठाकुर जी को अपना व्रत प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान, हमने 10,000 साल तक समाहित चित्त से अध्ययन किया, निरंतर सेवा किया, गुरु ब्राह्मण वृद्धजनों की सेवा किया, तब आप हमें मिले। और क्या कह रहे हैं? इतना सब कुछ करने के बाद प्रभु हम ये चाह रहे हैं, आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम, ये जितना भी हमने कार्य किया है ये आपके संतोष का कारण हो जाए। सबसे बढ़कर प्रभु, ये जो कुछ भी हमने किया है अच्छा, इससे आप संतोषी हो जाए। बस आप संतोष का कारण बन जाए, आप हमसे संतुष्ट हो जाएं कि चलो इन्होंने अच्छा कार्य किया। मतलब वो अपनी इस तप पर अभिमान नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं आप हमारे इस सारी क्रियाओं का आप संतोष का कारण बन जाए। यदि आप संतुष्ट हो गए इन सारी क्रियाओं से, तो प्रभु ये तप जो है, ये जो कुछ भी हमने किया है, इसका फल मिल जाएगा। आपका संतोष ही हमारा फल है। जय श्री राधे।